स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द आदित्य L1 मिशन के बारे में है। स्टूडेंट्स सितंबर 2023 के समय में इसरो के द्वारा जो आदित्य L1 मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। सन का जो ऑब्जर्वेशन है उसी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए इस आदित्य L1 मिशन को L1 नाम का जो पॉइंट है वहां पे प्लेस किया गया है। अगर हम L1 पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसका 1% एरिया है उसको ये कवर करता है, जो टोटल आपको 1.5 मिलियन किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे कवर किया गया आदित्य L1 मिशन के द्वारा 4 मंथ प्लस कुछ डेज का जो समय है उसके अंदर में। और अपना जो डेस्टिनेशन है उसके वहां पे पहुंचने के बाद में इसरो के द्वारा जो आदित्य L1 मिशन को हेलो ऑर्बिट के अंदर में प्लेस किया है, जिससे कि इसके द्वारा कंटिन्यूअस सन का जो ऑब्जर्वेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके विदाउट एनी डिफिकल्टी के। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सोलार एक्लिप्स का जो सिचुएशन है, तो सोलार एक्लिप्स का जो सिचुएशन है उसके दौरान भी हेलो ऑर्बिट की वजह से आदित्य L1 मिशन के द्वारा कंटिन्यूअस जो सन का जो ऑब्जर्वेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नासा के मिशन के बारे में, क्योंकि नासा के द्वारा भी बेसिकली सन का जो ऑब्जर्वेशन है उसके रिगार्डिंग में जो पार्कर मिशन है उसको लॉन्च किया था। तो आप देखिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो हमारा अर्थ है वो सिचुएटेड है और ये हमारा जो बेसिकली जो सन है, तो सन और अर्थ का जो टोटल डिस्टेंस है, सपोज कीजिए यहाँ पे जो L1 पॉइंट है वो सिचुएटेड है जहाँ हमारा जो आदित्य L1 मिशन है जिसको बेसिकली प्लेस किया गया। अगर हम नासा का जो पार्कर मिशन है उसके बारे में डिस्कस करें तो वो भी सन के ही ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में है कि जो सन का जो कोरोना है उसमें किस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसका ऑब्जर्वेशन उसके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। तो नासा का जो पार्कर मिशन है वो सन का मोर क्लोजर डिस्टेंस है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके द्वारा मोर क्लोजर डिस्टेंस से सन को ऑब्जर्वेशन है वो कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द DGCA के बारे में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इंस्पेक्शन के कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं बोइंग 7378 यहाँ पे मैक्स जो एयरक्राफ्ट है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि अलास्का नाम की जो जगह है जो कि यूएस का पार्ट है, यूएस का जो लैंड है उससे डिस्टेंस में सिचुएटेड है कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। तो आप देखिए कि जो अलास्का नाम का जो जगह है वहाँ पे बेसिकली एक बोइंग 7378 मैक्स का जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर एक एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिला। उसका इमरजेंसी गेट है वो ओपन होने की वजह से ड्यूरिंग द फ्लाइट के समय ही। तो DGCA के द्वारा भी जो अपने इंस्पेक्शन के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं कि इन सभी एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूस जो इंस्पेक्शन है वो कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स अगर हम बोइंग के बारे में डिस्कस करें तो बोइंग जो बेसिकली कंपनी है जिसके द्वारा एयरक्राफ्ट है जिनको क्रिएट किया जाता है, जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो बोइंग का बेसिकली एक एयरक्राफ्ट था जो बोइंग 737 मैक्स है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। बोइंग 7378 यहाँ पे मैक्स है। तो आप देखिए कि बोइंग 737 जो मैक्स है उसके अंदर में काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट्स है वो देखने के लिए मिले थे, जिसके अंदर आपको एक इथोपियन एयरलाइंस है जिसका कि 2018 का जो इनिशियल फेज है उसके अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, जो बेसिकली नैरोबी के लिए जाने वाली फ्लाइट थी इथोपिया से, वहाँ पे एक एक्सीडेंट देखने के लिए मिला था। एक साउथ ईस्ट एशिया का जो कंट्री है, शायद इंडोनेशिया या मलेशिया में से कोई एक कंट्री है, वहाँ का भी एक फ्लाइट है जिसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सभी लोगों का डेथ हुआ था। तो स्टूडेंट्स इनिशियल फेज के अंदर में बोइंग के द्वारा अपना जो 737 जो मैक्स का जो एयरक्राफ्ट हुआ करता था जिसको कि 2019 के समय में ग्राउंड कर दिया गया था, उसको बेसिकली रिमूव कर दिया गया था क्योंकि उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट है या सॉफ्टवेयर का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो वहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया, जो बेसिकली पायलट्स को वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो नहीं दिया गया था। तो आप देखिए बोइंग के द्वारा इनिशियल फेज में जो पायलट्स का जो मिस्टेक्स है वही बताया गया कि पायलट्स का ही कोई कमी है जिसकी वजह से ऐसे जो एक्सीडेंट्स है वो देखने के लिए मिले 2017 एंड 18 के समय में। बाद में उसको कंटिन्यूस जब एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर देखने के लिए मिला कि उसके अंदर कुछ विदाउट पायलट्स को स्किल ना होना, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है जिसको ऐड कर दिया गया जो पायलट्स को नहीं पता था, जिससे कि वो फ्लाइट को जो कंट्रोल है वो नहीं कर पाते थे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में। और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट के अंदर में जो काफ़ी ज़्यादा क्रैश के जो कैजुअलिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिली थी। स्पेशली जो टू हैं, एक इथोपियन एयरलाइंस है, एक साउथ ईस्ट एशिया की किसी कंट्री से रिलेटेड है, शायद इंडोनेशिया और मलेशिया में से किसी एक से है। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में एक डॉक्यूमेंट्री भी है जिसको कि डाउनफॉल के नाम से जो नेटफ्लिक्स के ऊपर है। आपको समय मिले तो ज़रूर से देखना जब भी आप फ्री रहो अपना जो पढ़ाई है उससे।
तो उसी के रिगार्डिंग में दिखाया गया है कि कैसे बोइंग नाम का जो कंपनी है उसके द्वारा बेसिकली प्रॉफिट को ही एक मेन जो टारगेट है वो मान लिया गया था और कंप्लीटली यहाँ पे पायलट्स को प्रॉपर वे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। जो डिफरेंट एयरलाइंस हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई कि उनके द्वारा जो नेक्स्ट जो अपग्रेडेड यहाँ पे जो बोइंग 737 मैक्स का जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर में इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो ऐड की गई है। आप देखिए कि उसी एयरक्राफ्ट को बाद में जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हुए अपग्रेड करते हुए यहाँ पे प्लेस किया गया था लेटर फेज के अंदर में बोइंग 737-8 यहाँ पे मैक्स का जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है। तो ऐसा इंसिडेंट सामने आने के बाद में डीजीसीए के द्वारा जो इंस्पेक्शन है उनको कैरी आउट किया गया है। पहले के जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे एक लेसन है उसको सीखते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में है तो कश्मीरी स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि कश्मीरी स्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है जिसको काफ़ी कम है ये यूज किया जाता है, वहाँ पे 1957 के समय बैन कर दिया गया था। बेसिकली उसको यहाँ पे स्कूल है उसके अंदर में यूज नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाता, सॉरी बैन नहीं किया था, विड्रॉ कर लिया गया था। उसके बाद में आप देखिए कि 2001 के समय उसको फिर से इंसर्ट किया गया। तो लोग बेसिकली कश्मीरी जो लैंग्वेज है उसको बोलने के अंदर यूज करते हैं बट उसका जो लिखना है उसके अंदर यूज नहीं कर पाते क्योंकि उसका कंटिन्यूस यहाँ पे स्कूल का जो सिलेबस है उसके अंदर में ना होने की वजह से या सीखने की वजह से ना। आप देखिए कि डिजिटल टूल के अंदर में यहाँ पे जो हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे एक डिजिटल टूल के रूप में इसको यूज किया है जिससे कि इसको प्रेजेंट समय में यूज करना जो स्टार्ट करें वहाँ के जो पर्सन्स हैं उनके बारे में। आपको यहाँ पे शेड्यूल 8 के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो बेसिकली शेड्यूल 8 है उसके अंदर में जो कश्मीरी लैंग्वेज है उसको प्लेस किया गया है एज ए शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में। तो आपको शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में कश्मीरी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। बेसिकली आपको जो कश्मीरी जो स्क्रिप्ट है वो ओरल ट्रेडिशन के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगी। ओरल ट्रेडिशन के अंदर इसको काफ़ी कुछ यूज किया जाता है बट लिखने के पर्सपेक्टिव से जो डिजिटल टूल्स के अंदर इसको यूज किया गया है जिसके माइक्रोसॉफ्ट भी है तो उसका यूज करने की वजह से इसका जो यहाँ पे जो यूज का जो एरिया है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 26 जनवरी का जो प्रिपरेशन है परेड का उसी के बारे में दिखाया गया है। सशस्त्र सीमा बल के जो यहाँ पे परेड है जो पास कर रही है उसी का प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में आपको बेसिकली सशस्त्र सीमा बल के बारे में पता होना चाहिए जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है। जो इंडो चाइना वॉर है, इंडो सिनो इंडिया वॉर है 1962 का, उसके बाद में 1963 के समय में जो सशस्त्र सीमा बल है उसको बेसिकली एसएसबी को क्रिएट किया गया था। इसको यहाँ पे हमारा जो इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है, इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है, इसके अलावा इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो इनके द्वारा जो सर्विलेंस है उसको कैरी आउट किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो ड्रग्स के जो रूल हैं उसके अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में अपने जो यहाँ पे बेसिकली ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 को अमेंड करते हुए क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में जो डायरेक्शंस हैं वो इशू किए गए हैं फार्मा एंड बायो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनको। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर भी बेसिकली एक सीबीआई इंक्वायरी के रिगार्डिंग में हमने न्यूज को डिस्कस किया था कि दिल्ली के अंदर जो यहाँ पे ड्रग की क्वालिटी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो केसेस सामने आए, स्पेशल दिल्ली का जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर में जहाँ पे जो ड्रग की जो क्वालिटी है वो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है या फेक ड्रग है जिनको भी यूज किया गया हॉस्पिटल्स के अंदर में, जिसका जो सीबीआई इंक्वायरी है वो कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जल्लीकट्टू का जो फेस्टिवल है उसके बारे में है। आप देखिए कि जल्लीकट्टू का फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। जो पोंगल पोंगल का जो फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी रीजन के अंदर में आपको जो बुल टेमिंग का जो ये फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है जल्लीकट्टू, जो समय समय पे गवर्नमेंट्स के द्वारा बैन किया गया है, कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बैन लगाया गया था, बाद में उस बैन को विड्रॉ कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एज ए कल्चरल एक्टिविटी के पार्ट के रूप में मानते हुए इसको। आप देखिए कि एनिमल जो एक्टिविस्ट है उनके द्वारा एलिगेशंस लगाए जाते हैं यहाँ पे जो बुल्स है उनके रिगार्डिंग में जो काफ़ी सारा जो क्रुएलिटी है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम जल्लीकट्टू के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो 2000 जो ईयर्स का जो समय है उस समय से ये जो प्रैक्टिस है आपको एंशिएंट समय से देखने के लिए मिलती है तमिलनाडु के एरिया के अंदर में। अगर हम प्रेजेंट समय में डिस्कस करें तो डिंडीगुल का जो एरिया है जहाँ पे जो लोक्स हैं वो भी काफ़ी फेमस है, डिंडीगुल का जो एरिया है वहाँ पे इसका जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है जल्लीकट्टू के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जल्लीकट्टू के बारे में है। आप देखें कि जनवरी के समय में 16 सन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तमिलनाडु के रीजन के अंदर में आपको जो पोंगल का एंड जल्लीकट्टू का जो फेस्टिवल है वो देखने के लिए मिलेगा।
गुजरात के अंदर में जो मकर संक्रांति है उसको उत्तरायण के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि आपको ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के आसपास आपको मकर संक्रांति के रूप में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो गंगा सागर जो मेला है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। बंगाल के रीजन के अंदर में आपको जो गंगा सागर है वो देखने के लिए मिलेगा। पंजाब के अंदर या जो पंजाबी कम्युनिटी का जहाँ पे प्रेजेंस है वहाँ पे आपको लोहड़ी का जो फेस्टिवल है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड कि जो सन का जो यहाँ पे मूवमेंट है, जो कैप्रिकॉन की तरफ मूवमेंट करता है, उसी के रिगार्डिंग में नॉर्थवर्ड मूवमेंट को यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें कि इंडिया की कुछ बेस्ट सिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। जो संडे का जो मैगजीन होता है द हिंदू का, उसके अंदर में तो आपको इंडिया की कुछ बेस्ट सिटीज़ हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप जीएस पेपर 4 के अंदर में कोट कर सको अपने आंसर के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर भी जो गोल नंबर 11 है तो सेफ एंड सिक्योर सिटीज़ के बारे में डिस्कस करता है कि हमारे जो सिटीज़ हैं वो सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए। तो उन्हीं सिटीज़ के बारे में इंडिया की कुछ बेस्ट सिटीज़ की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि इंदौर नाम का जो सिटी है उसके बारे में बताया गया है कि इंदौर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है। वहाँ पे जो बायो सीएनजी का जो प्रोडक्शन है वो भी आने वाले समय में इंक्रीज होगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो कोयम्बटूर नाम का जो सिटी है जो सदर्न इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वजह से भी जाना जाता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर ही है। तो कोयम्बटूर को यहाँ पे सदर्न सिटी ऑफ लेक्स के रूप से जाना जाता है, जहाँ पे प्रियाईकुलम नाम का जो लेक है जिसको कि रिवाइवल किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि पिंपेरी चिंचवाड़ नाम का एक सिटी है जो पुणे के पास में सिचुएटेड है, जिसको कि स्ट्रीट ऑफ पीपल्स के रूप से जाना जाता है। तो आपको इस सिटी के बारे में आप रीड जरूर से करना। संडे का जो मैगजीन है उसके अंदर में पिंपरी चिंचवाड़ नाम का जो सिटी है जो कि पुणे के पास में सिचुएटेड है, जहाँ पे स्ट्रीट ऑफ पीपल्स की वजह से यूज किया जाता है कि वहाँ पे जो लोग हैं स्ट्रीट का यूज है वो करते हैं वॉकिंग के प्लेस के रिगार्डिंग में। दिल्ली को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की वजह से जाना गया है, जैसे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो जो रेल कॉरपोरेशन है जिनके द्वारा दिल्ली मेट्रो वन ऑफ द क्लीनेस्ट आपको ट्रांसपोर्ट का मोड है, या वन ऑफ द सबसे जल्दी जो एक्सेस के परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी अच्छे से इसको डेवलप किया गया है। तो ट्रांसपोर्ट के परस्पेक्टिव से वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस आपको दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सूरत है जो क्लाइमेट स्मार्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। कैलकाटा को सेफ सिटी के बारे में बताया गया है, वहाँ पे एनसीआरबी के जो केसेज हैं वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट उल्फा, यहाँ पे जो उल्फा के साथ में जो पीस एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है आज संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यही जो संडे का जो मैगजीन है द हिंदू का, उसके अंदर में जो चिदम्बरम पिल्लई नाम के जो पर्सन है, जो चिदम्बरम पिल्लई हैं जिनको कि हम वीओ चिदम्बरम या वीओसी के नाम से भी जानते हैं, हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसी के अंडर में। तो आप देखिए कि चिदम्बरम पिल्लई के रिगार्डिंग में एक बुक है जिसको पब्लिश किया गया है, उसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई है कि कैसे जो हमारा स्वदेशी जो मूवमेंट है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट का ही एक पार्ट आपको स्वदेशी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो स्वदेशी मूवमेंट को सदर्न इंडिया के अंदर पॉपुलराइज करने के अंदर जो चिदम्बरम पिल्लई हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा 1906 के समय में, 1906 का जो समय है, जब 1905 के समय में बंगाल का एंटी पार्टीशन मूवमेंट के द्वारा जो स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आता है, उस समय में इनके द्वारा तूतीकोरिन के एरिया के अंदर में जो स्वदेशी स्ट्रीम जो नेविगेशन कंपनी है उसको इनके द्वारा डेवलप किया गया था। स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी है जो 1906 के समय इनके द्वारा डेवलप किया गया। आपसे ये क्वेश्चन कभी बार पूछ लिया जाएगा कि जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट को अलग अलग पार्ट्स के अंदर में पहुंचाने के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन है, तो आप देखिए कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट के रिगार्डिंग में जो बंगाल के अंदर जो पीक है उसका देखने के लिए मिला था, बट सदर्न इंडिया के अंदर इसको जो पॉपुलराइज किया गया जो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया, जो तूतीकोरिन का जो एरिया है जो कंप्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में है, और प्रेजेंटली जो हैवी रेनफॉल की वजह से भी न्यूज के अंदर था तमिलनाडु का जो सदर्न पार्ट है, तो वहाँ पे इनके द्वारा तमिलनाडु का जो तूतीकोरिन का एरिया है वहाँ पे जो स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी को डेवलप किया गया। जो लोकमान्य तिलक हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ करते थे 1893 के समय ही, जब लोकमान्य तिलक के द्वारा जो फेयर्स है उनको ऑर्गेनाइज करना वहाँ पे स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर आपको गणपति और शिवाजी फेस्टिवल हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जो 1893 के अंदर गणपति फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया और 1896 के समय में उनके द्वारा जो शिवाजी फेस्टिवल है उसको स्टार्ट किया गया था।
तो आप देखिए कि लोकमान्य तिलक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी को स्टार्ट किया गया इनके द्वारा। तूतीकोरिन के अंदर में जो यहाँ पे जो मील वर्कर्स का जो स्ट्राइक है उनको भी इनके द्वारा कैरी आउट किया गया था 1906 के एरा के समय में। बाद में गांधी जी के काफ़ी सारे मूवमेंट्स हैं उनके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं, और सदर्न इंडिया के अंदर में जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट है उनको इनके द्वारा कैरी आउट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गुलमर्ग के बारे में है, गुलमर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है। तो आप देखिए कि विंटर के समय टूरिज्म की पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जो क्लाइमेट वेदर का जो कंडीशंस है, जो वेदर के अंदर में जो चेंज आया है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो आपको गुलमर्ग का जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। सपोज कीजिए जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे जम्मू डिवीजन है, यहाँ पे श्रीनगर है। तो श्रीनगर का जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो गुलमर्ग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उत्तराखंड के बारे में है, उत्तराखंड के अंदर जो टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको उत्तराखंड के अंदर जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि हमारा इंडिया का जो फर्स्ट जो नेशनल पार्क था जिसको कि हम प्रेजेंट समय में कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप से जानते हैं, तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर ही सिचुएटेड है। इसके अलावा आपको जो कालागढ़ है वो आपको देखने के लिए मिलता है, कालागढ़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। राजा जी जो टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली वो प्लेस है जहाँ पे टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है जिसको प्रोटेक्ट किया गया है। आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर है जिसको 1973 के समय लॉन्च किया गया था, इसी जिम कॉर्बेट पार्क से लॉन्च किया गया था। जिम कॉर्बेट पार्क का जो अर्लियर नेम है वो क्या हुआ करता था, क्या इसका जो अर्लियर नेम है वो माउंट हिली हुआ करता था 1936 के समय में, जब इसको एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में ऑब्जर्व किया गया था। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका ये होमवर्क है जिम कॉर्बेट पार्क के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट जिम कॉर्बेट पार्क है, कालगढ़ नाम की जगह है, राजा जी टाइगर रिजर्व है, ये वो प्लेस है जहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है उत्तराखंड के अंदर में। टाइगर का जो आयुसीएन स्टेटस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। एंडेंजर्ड आपको आयुसीएन स्टेटस देखने के लिए मिलता है। आपको टाइगर के रिगार्डिंग में और भी इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि 2010 के समय में एक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था, जो रसिया का एक सिटी है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के अंदर डिस्कस किया गया कि यहाँ पे जो 2022 तक टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है। इंडिया के अंदर जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमने जो बक्सा टाइगर रिजर्व है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर भी जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो टाइगर फिर से ऑब्जर्व किया गया है वहाँ पे, जो कम्प्लीटली वहाँ पे डिसअपियर हो गया था 2019 के समय से। तो आप देखिए कि फिर से वहाँ पे जो टाइगर है वो अपीयरेंस के अंदर में सामने आया है। ये उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन था। अभी आपको टाइगर रिजर्व के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए वीरांगना जो दुर्गाबाई जो टाइगर रिजर्व है उसको स्टेटस दिया गया है, जो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर जो वीरांगनी दुर्गाबाई जो टाइगर रिजर्व है, उससे पहले आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक रानीपुर नाम का जो टाइगर रिजर्व है उसको भी यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व का जो स्टेटस है वो दिया गया था। इसके अलावा आपको नागार्जुना सागर जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर में सिचुएटेड है। नागार्जुना सागर जो टाइगर रिजर्व है वो, और सबसे जो स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस है जिस टाइगर रिजर्व का आपको देखने के लिए मिलेगा वो ओरांग है। ओरांग कौन सा स्टेट के अंदर सिचुएटेड है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या सबसे स्मॉलेस्ट ओरांग है या केमांग नाम का जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो है, ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, या इसके बारे में जरूर से रीड करना। स्टूडेंट साइमल्टेनियस इलेक्शन जो इंडिया के अंदर कंडक्ट होते थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1969 के बाद में, जो कुछ स्टेट्स के अंदर जो स्टेट असेंबली का डिजोल्व होने के बाद में, आप देखिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो साइकिल है वो हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो उसी साइमल्टेनियस को इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एग्जामिनेशन है वो कंटिन्यूस किया गया है। आप देखिए कि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका भी जो लीडरशिप के अंदर एक पैनल है जिसको बनाया गया था, जिनके द्वारा साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिगार्डिंग में जो एग्जामिनेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इसी तरीके से कैरी आउट किया जा सकता है कि उसके अंदर में यहाँ पे एक प्रॉपर जो टाइमिंग पीरियड है उसको डिसाइड किया जाए। अगर किसी असेंबली के अंदर में जो प्रॉपर मेजोरिटी है वो गेन नहीं होगा तो वहाँ पे किस तरीके के जो प्रोविजंस हैं वो रहेंगे, उसके रिगार्डिंग में जो रूल्स हैं उनको फ्रेम करना होगा।
क्योंकि आप देखिए कि जो कंप्लीटली साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर कंडक्ट करवाए जाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी पैरालिसिस का जो सिचुएशन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि किसी स्टेट के अंदर अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है तो उस समय में जो कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा नई पॉलिसी है, नई स्कीम है, उसको लॉन्च नहीं किया जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो पॉलिसी पैरालिसिस का सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसी के रिगार्डिंग में साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराना एक गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में एक उनका एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ट्रैफिकिंग के बारे में है। ओवर 10,000 के जो ट्रैफिकिंग के जो केस हैं लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में सामने आए, बट अगर हम की कन्विक्शन रेट के बारे में डिस्कस करें तो कन्विक्शन रेट काफ़ी लो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। तो उसी के बारे में बताया गया है। ट्रैफिकिंग जो इंडिया के अंदर बैन भी है, आपको हमारे फंडामेंटल राइट के उस आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के अंदर में जो ट्रैफिकिंग है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि रसिया के द्वारा यूक्रेन के एरिया के अंदर कंटिन्यूस अटैक है वो किए गए हैं। उस अटैक के स्ट्राइक के अंदर में कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ। बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन का जो सिटी है डोनेट्स्क, वहाँ पे ये जो अटैक है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में है, वहाँ पे एक रिलीजियस पर्सनैलिटी का जो डेथ होने के बाद में उनका जो बेसिकली उनको जो गन डाउन किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग भी न्यूज़ को मेंशन किया गया है। जापान के अंदर अर्थक्वेक के बारे में है, वहाँ पे जो डेथ है उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये ईरान के पर्सपेक्टिव से है, जो क्रेमन नाम का जो सिटी है जिसके अंदर बॉम्बिंग देखने के लिए मिला था, जो इस्लामिक स्टेट के द्वारा वहाँ पे जो बॉम्बिंग है वो किया गया है। आप देखिए कि बेसिकली यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन है वो होने वाले हैं आज ही के दिन में। तो बांग्लादेश के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर उनके जो नेम्स हैं वो आए हैं सामने, ट्रेन का जो फायर का जो इंसिडेंट है उसके अंदर में। इसके अलावा देखिए कि बांग्लादेश का जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके द्वारा इलेक्शंस का अपोज किया गया। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि म्यांमार का रिगार्डिंग में एक चाइना के बॉर्डर एरिया के अंदर में एक एरिया है जिसको कि हम लोकी जो टाउन है उसके रूप से जानते हैं। तो लोकई जो टाउन है वहाँ पे जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा म्यांमार का जो आर्मी है उसको बेसिकली विड्रॉ उसको वहाँ से टॉपल डाउन कर दिया गया है और उस एरिया के अंदर अपना जो ऑटोनोमस एरिया है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमने चीन जो स्टेट है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है। वहाँ पे भी आर्मी को बेसिकली उस एरिया के अंदर डिफीट करते हुए कुछ लोकल जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बेसिकली पावर को जो टेक ओवर है वो वहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फूड हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडिया के अंदर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी है और फूड हैबिट्स हर एक एरिया का जो डिफरेंट है वो होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है झूम कल्टीवेशन के बारे में। हर एक जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, उसके अलग अलग जो फूड हैबिट्स हैं वो होने चाहिए और जो मोनोकल्चर है फूड के अंदर में नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको यहाँ पे कंटिन्यूस ऑल ओवर इंडिया है एक ही जो फूड हैबिट है वो देखने के लिए मिलेगा और इंडिया का जो डिफरेंट डिफरेंट फूड है, जो डाइवर्सिटी है, वो ही यहाँ पे न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है इस बेसिकली आर्टिकल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेड सी के बारे में है, आप देखिए कि रेड सी के अंदर होती रिबेलियंस के द्वारा कंटिन्यूस जो टारगेट किया गया है, वहाँ पे जो शिप्स हैं जो पास होती हैं, ट्रेड जो वहाँ से क्रॉस होता है सुएज कैनाल के पर्सपेक्टिव से, तो उसको टारगेट के रिगार्डिंग में कल ही हमने डिस्कस किया था कि इल नाम का जो टाउन है वहाँ पे इंडिया का जो शिप है उसको हाईजैक करने का कोशिश किया था सोमालिया के रीजन के अंदर में, जो कम्प्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में है। तो आप देखिए कि अगर वहाँ पे हमारा जो शिप है वो पाया गया है तो मीन्स हमारी जो यहाँ पे जो कार्गो कंपनीज हैं उनके द्वारा केप ऑफ गुड होप या सदर्न अफ्रीका का जो पार्ट है उसको यूज किया गया है यहाँ पे ट्रेवल के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि रेड सी प्रेजेंट समय में कम्प्लीटली सेफ नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग में बताया गया है कि इंडिया का जो 90% जो वेस्टर्न एरिया की तरफ जो जाने वाला जो ट्रेड है उसके अंदर केप ऑफ गुड होप है उसको यूज किया गया है। यूएस के द्वारा बेसिकली रेड सी के एरिया के अंदर जॉइंट पेट्रोलिंग के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ मिलकर एक ग्रुप है उसको भी बनाया गया था, बट होती रिबेलियंस के द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पे जो शिप है उनके ऊपर ड्रोन का जो अटैक है वो किए गए हैं। तो इस वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्लाइनिंग सिचुएशन है, उसको डील करने का ज़रूरत है, उसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्लामिक स्टेट के बारे में है, आप देखिए कि इस्लामिक स्टेट के द्वारा ईरान का जो सदर्न पार्ट के अंदर एक सिटी है जिसको कि हम करमन नाम के सिटी के रूप से जानते हैं, जनरल कासिम सुलेमानी का जो बेसिकली मेमोरियल डे था उसी के रूप में वहाँ पे उनके द्वारा अटैक कैरी आउट किया गया।
जनरल कासिम सुलेमानी के द्वारा भी इस्लामिक स्टेट को जो कंट्रोल है वो किया गया था इराक एंड सीरिया के रीजन के अंदर में। और आप देखिए कि यहाँ पे इस्लामिक स्टेट के द्वारा बेसिकली अटैक क्यों किया गया, तो उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीटली समराइज में डिफाइन किया गया है कि वहाँ पे आईसिस के द्वारा जो सेक्टेरियन जो कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, बेसिकली सिया और सुन्नी का जो कन्फ्लिक्ट है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो अटैक्स हैं उनको कैरी आउट किया गया है। जैसे कि आपको ईरान जो है वो सिया डोमिनेटेड देखने के लिए मिलेगा, और जो आईसिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेजेंट समय में आपको अफगानिस्तान के रीजन के अंदर अपना जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कायला मेलूर नाम का जो ऑपरेशन है उसके बाद में अबू बकर अल बगदादी का डेथ हुआ था उस ऑपरेशन के अंदर में, जो बेसिकली इस्लामिक स्टेट को लीड किया करते थे उस दौरान में। और उनके डेथ के बाद में इस्लामिक स्टेट यहाँ पे अपना जो प्रेजेंस है जोग्राफिकल एरिया है उसने अफगानिस्तान के रीजन के अंदर अपना जो प्रेजेंस है उसको अपीयर हुआ है, जहाँ पे हजारा कम्युनिटी को उनके द्वारा टारगेट किया जाता है। और आपको इस्लामिक स्टेट आपको जो सुन्नी जो सेक्ट है उससे रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो सिया और सुन्नी का एक कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि जनरल कासिम सुलेमानी के द्वारा इस्लामिक स्टेट को कंट्रोल भी किया गया था। उनके द्वारा जो होती रिवेलियंस है, जो हजीबुल्लाह नाम का जो एक रेबिलियन ऑर्गेनाइजेशन है जो का आपको लेबनान के अंदर देखने के लिए मिलेगा, उनके साथ भी एक अलायंस है उसको क्रिएट करने का कोशिश किया गया था। तो आप देखिए उन्हीं के रिगार्डिंग में उन्हीं के मेमोरियल डे के अंदर में इस्लामिक स्टेट के द्वारा सदर्न पार्ट ऑफ ईरान के अंदर जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया। यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करते हुए हमारे जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, तो भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 106 है उसके अंदर में यहाँ पे हिट एंड रन के जो केस है उसके बारे में डिफाइन किया गया। उसके बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया। बाद में आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स के रिगार्डिंग में उसके जो सेक्रेटरी हैं उनके रिगार्डिंग उनके द्वारा डिस्कशन कैरी आउट किया गया ट्रक ड्राइवर्स से कि आपका जो कंसल्टेशन है उसी के बाद में इस मैकेनिज्म को एग्जिस्टेंस के अंदर में लाया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर एक्सीडेंट्स के बारे में, तो लास्ट ईयर के अंदर में आप देखिए कि 4,61,000 के आसपास जो एक्सीडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं, जिसके अंदर 1,68,000 जो पर्सन है उनका वहाँ पे डेथ हुआ उन एक्सीडेंट्स के अंदर में, जिसमें 50% 56% जो एक्सीडेंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि वो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। बाकी जो एक्सीडेंट्स हो आपको पेडेस्ट्रियन जो पर्सन हैं जो रोड के साइड में पैदल चलने वाले लोग हैं इस वजह से जो एक्सीडेंट का जो शिकार हुए उसके बारे में बताया गया है। अगर हम ट्रक ड्राइवर्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि टोटल जो एक्सीडेंट्स है उसका 9% है वो ट्रक ड्राइवर्स के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए अगर हम बसेस के बारे में बात करें तो टोटल 3.5% है जो टोटल बसेस की वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स है वो सामने आए। तो टोटल आपको 10 to 11% का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलेगा ट्रक ड्राइवर्स एंड बसेस जिनके द्वारा स्ट्राइक है उसको कैरी आउट किया गया था हिट एंड रन के जो एक्सीडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। अगर हम टोटल एक्सीडेंट्स के अंदर हिट एंड रन के एक्सीडेंट्स के बारे में भी डिस्कस करें तो आपको 18% के आसपास एक्सीडेंट्स हैं जो हिट एंड रन के देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हिट एंड रन के परस्पेक्टिव से जो गुड सैमरिटन लॉज हैं जो हमारे कर्नाटक नाम के स्टेट के अंदर प्रमोट किए गए हैं। दिल्ली के अंदर भी आपको एक इस तरीके का स्कीम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा जो फर्स्ट 1 आवर है जो गोल्डन आवर है उसके अंदर में हॉस्पिटल के अंदर अगर पहुंचाया जाता है किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को तो उनको कुछ कंपनसेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमने आज संडे का न्यूज़पेपर है तो आप देखिए कि फ़ोटो है वो पब्लिश की जाती है संडे के न्यूज़पेपर के दिन में। तो यहाँ पे बेसिकली जो एन्नोर का जो एरिया है एन्नोर क्रीक का जो एरिया है, इसके अलावा आप देखिए कि कोसस थलईमयार नाम का जो रिवर है उस एरिया के अंदर बताया गया है कि कैसे जो चेन्नई और मनाली का जो एरिया है उसके अंदर में ऑयल का स्पिल होने की वजह से यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनको डिफ़िकल्टी है वो फेस हुआ। मिचोंग नाम का जो साइक्लोन है उसकी वजह से भी वहाँ पे, तो यहाँ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लोकल लोगों को यहाँ पे ऐड करते हुए इस तरीके के जो ऑपरेशन है उनको कैरी आउट किया गया है जिससे कि इन बर्ड्स को ऑयल स्पिल की वजह से जो सिचुएशन है वो फेस ना करनी पड़े, उनको यहाँ पे ट्रीट है वो किया जा सके। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप देखिए कि माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा विजिट करते हैं जो एन्नोर का जो क्रीक का जो रीजन है उसके अंदर में, तो उसी को यहाँ पे बताया गया मिचोंग साइक्लोन और उन सब के जो इफेक्ट्स हैं ऑयल स्पिल के बारे में। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए जो भी आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।